मैं सहमत हूँ, पर यह सब तो प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय नियम का अंग है। और फिर ये तो खतरनाक भी थे, क्योंकि ये मनुष्य कम और जंगली पशु अधिक थे। हमारे और उनके मध्य वार्तालाप संभव भी नहीं हो सकता था, जिस तरह परस्पर उनके अपने बीच और इस समानांतर ब्रह्मांड में रहने वाले दूसरे जीवों के बीच भी उनका वार्तालाप संभव नहीं था। एक तो इस वजह से भी कि वे लोग बातचीत और संप्रेषण करने में सक्षम ही नहीं थे, और दूसरा इसलिए भी उन्हें खुद भी यह समझ नहीं आ सकता था जो उनके साथ हुआ। हम लोग वाकई खतरे में थे, और यदि मैं खुलकर कहूँ तो एक तरह से तो मैंने उन पर उपकार ही किया कि उन्हें मुक्त कर दिया। इतना स्तब्ध मत हो मिशेल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। वे अपने भौतिक शरीर से मुक्त हो चुके हैं और अब जीवन चक्र की आगे की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे कि सृष्टि के अन्य सभी जीव करते हैं। साधारण तौर पर, अर्थात यदि मैं सही समझ रहा हूँ, तो यह समानांतर ब्रह्मांड एक अभिश्राप है, जैसे नरक हो या कोई पापों से मुक्त होने का स्थान। मुझे यह पता नहीं था कि तुम इतने धार्मिक हो। मैंने केवल इसलिए यह तुलना की कि आप समझ सकें कि मैं इससे क्या समझ पा रहा हूँ, मैं उत्तर दिया। मुझे हैरानी थी कि वह कैसे यह जान सकी कि मैं वास्तव में धार्मिक था या नहीं। मैं जानती हूँ मिशेल, मैं तो केवल तुम्हें चिढ़ा रही थी। तुम ठीक कह रहे थे कि यह एक पापमोचन शाला की तरह है, पर यह केवल एक दुर्घटनावश होता है। सच तो यह है कि यह स्थिति केवल प्रकृति में घटती रहने वाली अनेक दुर्घटनाओं में से एक है। किसी एल्बिनो का होना एक दुर्घटना है। तिप्तिया घास में 4 पत्ते होना भी एक प्राकृतिक दुर्घटना कहा जा सकता है। तुम्हारे शरीर में अपेंडिक्स का होना भी एक दुर्घटना ही है। आपके डॉक्टरों को हैरानी होगी कि आपके शरीर में इसका क्या काम है। इसका उत्तर है, कोई प्रयोजन नहीं है। इसका सामान्यतया प्रकृति में जो कुछ भी है, उसका कोई कारण, उद्देश्य या भूमिका अवश्य है। इसलिए मैं अपेंडिक्स को प्राकृतिक दुर्घटना की श्रेणी में रखती हूँ।